बांग्लादेश थ्योरी जैसा बताया जा रहा है, जिसमें दावा किया जाता है कि 1947 से पहले का बंगाल क्षेत्र एकीकृत था और अब कुछ ताकतें इस ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हम छठ की छठा की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में तमाम जानकारी हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता भी अलग अलग घाटों से साझा कर रहे हैं और इस बीच हमारे साथ कनिका कटियार जुड़ी हुई हैं। कनिका, मैं आपका रुख कर रही हूं क्योंकि कालिंदी कुंज घाट पर जो तस्वीरें आज आपने देखी और उन तस्वीरों के बारे में ज़रा हमें और बताइएगा कि जब लोग यहाँ पर पहुँचे तो लोग कितने ज़्यादा उत्साहित नजर आए, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि छठ महापर्व के मौके पर भी बच्चे खासतौर पे पटाखे चलाते हुए नजर आते हैं और इसके साथ अपने वो लोकगीत जो महिलाओं के बीच में उस धुन को हम सुन पाते हैं, उस गीत को सुन पाते हैं। आपने कैसा महसूस किया इस कवरेज के दौरान? देखिए, बिल्कुल छठ महापर्व की एक अपनी ही पहचान और एक अलग ही उत्साह होता है और वो उत्साह हम पिछले 2 दिनों से वो लगातार देख रहे हैं। इस बार जो है मैं इस वक्त कालिंदी कुंज घाट पे मौजूद थी और यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो यहाँ आए हुए थे। तमाम सुरक्षा के इंतजाम जो है मैनेजमेंट को पूरा ध्यान में रखते हुए हर तरह की व्यवस्था को जो है इन घाटों पे किया गया था। लेकिन बिल्कुल उत्साह पर के लोग, चाहे वो बच्चे हों, जवान हों, महिलाएं हों, उनके अंदर का जो उत्साह है वो अपने आप पे दिखाता है कि किस तरह की जो है एक्साइटमेंट जो है लोगों के बीच बनी हुई थी। और तस्वीरों की बात करें तो बिल्कुल अलग अलग तरह की तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिल रही थी। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे पहुँचे हुए थे, पूजा पाठ करने के लिए पहुँचे हुए थे, परिवार के साथ पहुँचे हुए थे। और ये पर्व ऐसा होता है जो पूरे 1 साल लोग जो है इसका इंतज़ार करते हैं। दिवाली के बाद लगातार इस पर्व का इंतज़ार जो है वो लोग करते हुए नजर आते हैं। लेकिन तस्वीरें जो है अपने आप पे बयां कर रही हैं किस तरह से यहाँ पे तमाम इंतजाम जो है वो किए गए हैं, पंडाल लगाए गए हैं। इसके अलावा जो है दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो लगातार तैनात हैं। इसके अलावा जो है मेडिकल फैसिलिटीज को देखते हुए अलग अलग बूथ बनाए गए हैं। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो अभी तक तो चीज़ें ठीक है, क्योंकि अभी शाम वाला अर्घ हुआ है, अब कल सुबह वाला अर्घ बाकी है और उसके बाद देखना होगा कि किस तरह की चीज़ें जो है तस्वीरें निकल के आती है। लेकिन बिल्कुल एक्साइटमेंट लेवल जो है वो अपने आप में दिखाता है कि इस महापर्व को लेकर लोग कितने खुश और उत्साहित है। बिल्कुल, तो अस्ताचलगामी सूर्य को आज अर्घ दिया गया, यानी कि संध्या अर्घ का ये समय था। और साथ ही आपने देखा कि कैसे घाटों पर लोगों की भारी भीड़ भी देखी। लेकिन कनिका, साथ ही हमें ये भी बताइएगा, क्योंकि हमने जब इन तस्वीरों को देखा और लोगों से भी ये सुना कि किस तरह लोग बेहद खुश है इस बार की साफ सफाई और स्वच्छता को लेकर के, व्यवस्थाओं को लेकर के। लेकिन जब हम बात छठ महापर्व की करते हैं, अर्घ की करते हैं, तो बेसब्री से इंतजार महाप्रसाद का भी होता है। और जब यहाँ से लोग वो दौरा लेकर के जा रहे होते, गीत गुनगुनाते हुए जाते हैं। कुछ लोगों से आपने बातचीत की और आपसे उनकी जब बातचीत हुई तो आपने किस तरीके से इस महापर्व को समझा, इस बारे में भी हम जानना चाहेंगे। लोगों की ओर से क्या कुछ जानकारी आपसे साझा की गई, और अगर आसपास में कुछ लोग हो तो कोशिश कीजिएगा कि आप उनसे बात कर पाए। देखिए, बिल्कुल जब मैं यहाँ पे आई थी तमाम लोगों से मैंने बातचीत भी की। लोग बहुत एक्साइटेड थे और ख़ास तौर पे जिन लोगों ने व्रत रखा हुआ है वो बहुत एक्साइटेड महिलाएं थी। इसके अलावा अगर हम महापर्व के प्रसाद की बात करें तो बिल्कुल जो ठिकुआ बनता है उसका लोग इंतज़ार करते हैं। और कल जो है जब सूर्य का अर्घ हो जाएगा ख़त्म, उसके बाद जो है वो प्रसाद बांटा जाएगा। लेकिन बिल्कुल मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगी यहाँ पर किस तरह की तस्वीरें हैं। तमाम सुरक्षा कर्मचारी जो है दिल्ली पुलिस के वो यहाँ पे तैनात है, एक एक चीज़ को मॉनिटर किया जा रहा है। इसके अलावा तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन कई लोग जो है वो अभी भी घाटों पर बैठे हुए हैं। और तस्वीरें जो है वो आपको सामने दिखाने की कोशिश करूंगी, कैमरामैन से बोलूंगी एक बार आपको रोटेट करके तस्वीरें दिखाएं दर्शकों को कि किस तरह की तस्वीर जो है वो यहाँ पे है। लोग सरों के ऊपर डाल लेके जो है वापस जा रहे हैं, परिवार के साथ आए हैं, नए कपड़े पहने हुए। जो उत्साह है वो दिखाता है कि किस तरह का ये महापर्व है, क्योंकि ये 4 दिन तक चलने वाला पर्व होता है और कहीं ना कहीं आज तीसरा दिन है, कल आखिरी दिन होगा। लेकिन बिल्कुल जो उत्साह है, जो उमंग है और परिवारों के बीच में जो इस पर्व को लेकर खुशी है, वो तस्वीरें जो है मेरे पीछे आप देख सकते हैं। इसके अलावा तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे इस वक्त जा रही हैं अपने अपने घर वापस। सुबह दोबारा एक बार फिर से आएंगी घाट पे ताकि वो सूर्य को
अर्घ देकर अपने व्रत का समापन कर सके। और बिल्कुल इस पर्व की बहुत मान्यता है। अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो बिहार से लेकर दिल्ली से लेकर तमाम राज्यों में छठ के महापर्व को बहुत धूमधाम से पूरा देश जो है वो आज मनाता हुआ दिखाई दे रहा है। और हमें दर्शकों को हर तस्वीर साझा की है कि किस तरह से अलग अलग राज्यों में अलग जगहों पे इस महापर्व को मनाया जा रहा है। बिल्कुल, और इससे पहले हमने देखा भी था कि रेखा गुप्ता खुद भी इन घाटों पर पहुंच करके वो जायजा भी ले रही थी, तमाम तैयारियां कैसी है और श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत परेशानी कोई तकलीफ ना होने पाए। मैं आपके पास लौट रही हूँ कनिका, एक बार ये तस्वीरें पहले दर्शकों को दिखा दे। देखिए चिराग पासवान को इस तस्वीर में आप देख रहे हैं अपने सर पर वो डाला लिए हुए, ये वो डाला है जिसे दौरा भी कहा जाता है। और ये दौरा, इसके पीछे भी एक खास मान्यता जुड़ी होती है। जो घर का चिराग होता है, यानी कि जो घर का बेटा होता है, वो अपने सर पर इस डाले को लेकर के घाट तक पहुंचता है और फिर घाट से इस डाले को अपने सर पर इसी तरह रख करके अपने घर वापस लेकर के जाते हैं। और फिर सुबह जब उदयगामी सूर्य को अर्घ दिया जाता है तो इसी तरह वो वापसी घाट पर करते हैं। तो ये तस्वीर चिराग पासवान की आपको दिखा रहे। और बांस का बना हुआ ये टोकरा होता है जिसे डाला कहा जाता है, दौरा कहा जाता है। और इसी वजह से वो लोकगीत भी आपने सुना होगा, कांच ही बांस के बहंगिया, क्योंकि एक कच्चे बांस का बना हुआ ये पूरा दौरा रहता है और इसकी अपनी मान्यता है क्योंकि इसे सबसे ज्यादा शुद्ध माना जाता है। और इसी वजह से सूप, फल, तमाम जो इसमें आपको फल सूप में नजर आता है वो इसी डाले में रख करके, इसी दौरे में रख करके लाया जाता है घाटों तक और उसके बाद मां छठी और सूर्य देव को अर्पित किया जाता है। शाहबुद्दीन भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहबुद्दीन, आपसे जानकारी चाहेंगे कि अब अर्घ का समापन तो हो चुका है, लेकिन जो लोग आज रात यहीं घाटों पर विश्राम करना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, क्या उनके लिए भी कोई व्यवस्था खास तौर पर की गई है? चलिए ठीक है, हम शाहबुद्दीन के पास लौटेंगे। लेकिन ये देखिए, ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही है जहां पर सूर्य को अर्घ देने के बाद से, यानी कि अस्त चलगामी सूर्य को जब अर्घ दिया गया, यहाँ कुछ महिलाएं डुबकी भी लगाती हुई नजर आई, हाथ जोड़े खड़े कुछ श्रद्धालु भी नजर आए और कैसे अर्घ दिया जा रहा था, जल अर्पित किया जा रहा था। ये उस दौरान की कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। एक बार फिर शाहबुद्दीन का मैं रुख करूंगी। शाहबुद्दीन, अगर आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है तो मैं आपसे उन व्यवस्थाओं के बारे में भी अब जानना चाहूंगी। जब कल सुबह सूर्य को अर्घ देने के लिए तमाम श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे तो फिर उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं रहने वाली है आज रात भर घाटों पर, इस बारे में भी जानकारी दीजिएगा। और कुछ लोग आपके साथ हों तो उनसे भी बातचीत कीजिएगा। हमारे पीछे किस तरह से जितने छठी व्रत करने वाले हैं तैयार है, अभी देखिए हम रही है आज पहली बार है जो महिला है, इसकी पहली बार है। क्या कहना चाहेंगे आप? पहली बार है शादी के बाद, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ठीक है शाहबुद्दीन, लौटूंगी मैं आपके पास। इस बीच कनिका का एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। कनिका, क्योंकि अभी व्यवस्थाओं की बात हम शाहबुद्दीन से भी जानना चाह रहे थे कि आज रात अगर कोई विश्राम करना चाहता है घाट के पास ही, क्योंकि जो लोग अपना दौरा रखते हैं वहां पर, जो डाला रख देते हैं या फिर जिन्होंने बेदियां बनाई होती है, कोसी जो लोग भरते हैं, ऐसे में वो लोग ये प्रयास करते हैं कि जो कोसी में जो दीप रखा जाता है वो अखंड दीप की तरह जलता रहे, उसकी देखरेख के लिए कुछ लोग ठहरना या विश्राम करना चाहते हैं घाटों पे। ऐसे में उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं यहाँ, इस बारे में भी जरूर हमें बताइएगा। देखिए, अपने दर्शकों को साफ तौर पे दिखाना चाहूंगी, तमाम मेरे साथ कुछ लोग हैं जो कि इस घाट पे आए हुए थे। आज छठ का जो दिन है, इस दिन को आप कैसे देख रही हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? और जब आप इस घाट पे आई थी तो क्या आपको यहाँ के इंतजाम ठीक लग रहे थे? बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा नहीं लग रहा था। इससे पहले आते तो बहुत आने जाने का रास्ता, बहुत गड्ढा गुड्ढी सब कुछ यहाँ पर मिलने का नहीं, सही गंदगी बहुत रहता था। अब आ रहे हैं तो इतना देखने को मिल रहा है कि बहुत
सुंदरता है। आपको ठीक लग रही बहुत है? बहुत अच्छा है इस बार का व्यवस्था, बहुत सुंदर है। आप बताइए, आप कई बार आ चुके हैं यहाँ पे? प्रथम बेर आए हैं, पहली बार आए? आप बिहार से यहाँ आए? बिहार से आए हैं। अच्छा। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। इस पर्व को लेकर आप लोग बहुत इंतजार करते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या मांगा आज आप लोगों ने? हम सब बहुत अच्छा मान रहे हैं। हाँ, घाट का बहुत घर गृहस्थी हम लोगों का सही से चले, बच्चे लोग खुशहाल रहे, ये छठी मैया का देन है ये। हाँ, 2 साल के बाद, पहले 1 साल आए थे यहाँ, उस पार गए थे, उस पार हम लोग मांगे कि हमको दीजिए, पहला संतान हुआ है मेरा। हाँ, नहीं था मेरे पास, 20 साल के बाद हुआ है। हाँ, तो फिर तो और ज्यादा खुशी की बात है। बहुत खुश है। हाँ, 20 साल। तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पे हैं, अलग अलग लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। तमाम जो महिलाएं हैं वो पीछे से आ रही हैं और क्योंकि छठ का दिन है, कैसा महसूस कर रही हैं? आज छठ का त्योहार है, आप लोग इंतजार करते हैं इतना लंबा। हम लोग सारे को अच्छा लगा। सारे को अच्छा। यहाँ पे आके आपको अच्छा लगा? बहुत मजा, सेफ्टी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा मुझे। आप लोग हर साल आते हैं यहाँ पे? हर साल आते हैं हम लोग। इस बार क्या अलग दिख रहे हैं आप लोग? इस बार बहुत अच्छा अलग दिख रहा है, हमारे रेखा गुप्ता के सरकार में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और जो सुरक्षा है वो भी बढ़िया है, साफ सफाई भी बहुत बढ़िया है, समझिए। हर बार जो है लगातार यमुना के पानी की सफाई को लेकर सवाल खड़े होते हैं। आज आप लोग पूजा करने आए थे, आप लोगों को पानी साफ दिखा? आप लोगों को लगा सफाई? हाँ, बहुत सफाई दिखाई दिया, बहुत। हाँ, हम लोग खुद अर्घ दे के आ रहे हैं। अर्घ दे के आ रहे हैं। हाँ, कल दोबारा सुबह आएंगे? सुबह आएंगे। कितना इंतजार करना पड़ता है इस पर्व के लिए? इस पर्व के लिए मतलब मान के चलिए 1 साल इंतजार ही करने पड़ता है। हाँ। क्या मांगा छठी मैया से? सबको घर में सुख शांति देवे, बरकत देवे और बढ़िया रहे, सुख खुशहाल रखे पूरे फैमिली। आपने क्या मांगा? हमने क्या मांगा, हमारा लड़का अच्छा सही सलामत रहे, वही मांगा। हाँ जी। और इसके अलावा कुछ? इसके अलावा उसको मांगा। अच्छा, देखिए तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पे आए हुए थे, हर किसी की अपनी मांग है और इस पर्व की बहुत महत्ता होती है और इस तरह से लोग खुशियों के साथ इस महापर्व को मनाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल कनिका, चलिए बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम लोगों से जो आपने बातचीत की, उनकी बातों को हमने सुना, इसके लिए बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो ये छठ की जो छटा है वो किस तरह इस वक्त चारों ओर बिखरी हुई नजर आ रही है। छठी मैया का आशीर्वाद लेने के साथ ही अब कल सुबह एक बार फिर से इसी तरीके से घाटों पर लोग वापस लौटेंगे और फिर जो अंतिम दिन है छठ महापर्व का, यानी चौथा दिन, उदयगामी सूर्य को अर्घ देने के साथ ही इसका समापन हो जाएगा। और इस बीच शाहबुद्दीन हमारे साथ लगातार बने हुए। शाहबुद्दीन, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही हो तो मैं अब आपसे जानना चाहूँगी, और आसपास में कुछ लोग हो उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ महिलाएं अगर हो तो छठ गीत अगर आप सुनवा सके तो ये भी प्रयास कीजिएगा। वहाँ आज कैसी तस्वीरें रहीं, लोग कितने खुश नजर आए, क्या पूरी तरीके से उनका ये जो संध्या अर्घ था वो संपन्न हो गया सफलतापूर्वक? तमाम जानकारियां साझा कीजिएगा। बिल्कुल, फिर भी देखिए, मैं बताया उन्नाव में हूँ, बंगाल के घाट जी कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से यहाँ पे नहीं होता, कराई गई है ठीक है शाहबुद्दीन, चलिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और शालू चौहान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शालू, आपसे जानकारी चाहेंगे, इस वक्त आप किस घाट पर मौजूद हैं, वहां कैसी तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही है, क्या घाट खाली हो चुका है, लोग अभी भी वहां पर बने हुए हैं?
देखिए, मेरी मौजूदगी जो है आईटीओ के छठ घाट पर है। यहाँ पर जो डूबते हुए सूरज को अर्घ देने के लिए काफ़ी तादाद में भीड़ उमड़ी हुई थी, लेकिन फिलहाल की बात करें तो अभी भी भीड़ जो है लगातार यहाँ पर पहुँची हुई है। बात करें तो वहाँ पर मंच भी लगाया गया है, जहाँ पर जो लोकगीत कार्यक्रम है, जिस तरीके के चाहे बात करें छठ मैया के गीत हैं, उसका यहाँ पर आयोजन किया गया है। लेकिन भीड़ की बात करें तो अभी भी आईटीओ छठ घाट पर जो भीड़ है वो आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि पूरे सजावट के साथ आईटीओ छठ घाट को तैयार किया गया है। यहाँ पर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। ठीक है शालू, तस्वीरें हैं रोड पे पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं। यानी कि पूरी व्यवस्था दुरुस्त नजर आ रही है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये छठ महापर्व को लेकर के जो तैयारी थी वो आपने देखी, बेहद संतुष्ट हर जगह लोग नजर आए हैं इस बार प्रशासन और सरकार की व्यवस्थाओं के साथ।